नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहें या मिनिमम इनकम गारंटी कहें, जिसे उन्होंने न्याय शब्द दिया है, न्यूनतम आय योजना। और उन्होंने दावा किया है कि देश की आबादी के 20% लोगों को इसका फायदा मिलेगा, यानी कि 25 से 26 करोड़ लोगों को। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उस परिवार के न्यूनतम आय जो है 12,000 रुपये हो। अब 12,000 रुपये कैसे होगा? यदि किसी की आमदनी 6,000 रुपये महीना है तो उसमें सरकार 6,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी और 12,000 सुनिश्चित करेगी। किसी की आमदनी 8,000 होगी तो 4,000 ट्रांसफ़र करेगी। अभी किंतु परंतु और शर्तों के साथ है, इसमें बहुत कुछ जुड़ना है, बहुत कुछ समझना है। लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूबीआई का आइडिया आया कहाँ से, क्या इसे यूबीआई कहें। तो अभी ये तो क्लियर होना है, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होगा, उसमें शायद इसको और क्लेरिफाई किया जाए। मान के चल रहे हैं कि चूंकि टास्क फोर्स जिसने इसमें पूरा मंथन किया उसको पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम लीड कर रहे थे, लिहाजा इस पर मंथन किया गया होगा, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन ये एक चीज़ हम आपको बता दें कि यूबीआई के सबसे पहले जो आइडिया आया था, वो जो इकोनॉमिक सर्वे आता है 2016-17 के सर्वे में इस आइडिया को उसमें रखा गया था। और बहुत सारे देशों के जो में चल रही है ये योजना, उसको लेकर के उसमें बातचीत की गई थी और उस पर बाद में बहस भी होती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो केंद्र सरकार की योजना चल रही है, जितनी भी योजनाएं चल रही है, बताइए जरा कि कम से कम 950 तो 950 योजनाएं केंद्र सरकार की इस समय चल रही है देश भर में। और उस पर जो जीडीपी का खर्च लगभग होता है वो 5.2% होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि यदि इस न्याय योजना को लागू किया जाता है तो कितना पैसा खर्च होगा, और क्या वो जो योजनाएं चल रही हैं उनको बंद करके इसे शुरू किया जाएगा। कांग्रेस का कंसेप्ट क्या है, उसका विजन क्या है, या उसके पैरेलल चलाया जाएगा। यदि पैरेलल चलाया जाएगा तो फिर वो बजट का कितना % बैठेगा, कहाँ से उसके लिए पैसा आएगा। अभी फिलहाल गवर्नमेंट की 950 योजनाएं चल रही है, जिसमें जीडीपी का 5.2% जो है खर्च होता है। और यदि यूबीआई को लागू किया जाता है, कांग्रेस ने क्लियरिफाई नहीं किया चूँकि उसने 20% पॉपुलेशन तक इसको सीमित रखा है, इसलिए एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि कितना % आएगा। लेकिन वास्तव में यदि यूबीआई को लागू किया जाता तो शायद ये 5% के आसपास आता। एक सवाल ये भी है कि गरीबी रेखा को किस आधार पे सेट किया जाए। जो तेंदुलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी उसमें उसने माना कि 22% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं और 27 रुपये के आसपास उसने आमदनी को आधार बनाया था 2012 में। बाद में इसको 32 रुपया कर दिया गया 2014-15 में, और फिर जो है 47 रुपया किया गया था, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अलग है, वो शहरी क्षेत्र के लिए। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट को उतनी अहमियत इसलिए नहीं दी गई कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। चलिए इसी बात को मान लेते हैं कि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ही यदि उसको लागू किया जाता है, यानी कि 25 करोड़ के आसपास लोग 5 करोड़ लोगों को सीधे इसका बेनिफिट देना है। तो कांग्रेस जब घोषणा पत्र जारी करेगी शायद उसमें हो सकता है थोड़ा सा और विजन क्लियर हो। लेकिन अभी तक जो बातें क्लियर हुई है वो यही हुई है कि 12,000 रुपये आपकी आमदनी, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं या जो गरीब हैं, उनकी आमदनी सुनिश्चित की जाएगी और अलग अलग वो अमाउंट होगा, सबको फ्लैट अमाउंट वो नहीं होगा। लेकिन जो क्लियर बात नहीं है वो ये है कि इतना पैसा इसके लिए 30,000 करोड़ के आसपास यदि मंथली खर्च बैठता है तो कहाँ से आएगा। भारत सरकार का जो बजट है वो 29 लाख करोड़ के आसपास है। जैसा कि राहुल गांधी ने दावा किया कि इसके लिए पूरा मंथन कर लिया गया है और कैलकुलेशन लगा लिया गया है, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, निश्चित रूप से किया गया होगा। लेकिन ये जो है यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या जो अभी केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है जिसपे जीडीपी का लगभग 5% खर्च हो रहा है, उसके पैरेलल चलेगी या उनमें से कुछ को बंद किया जाएगा या उनमें से सबको बंद किया जाएगा। इसके लिए बजट कहाँ से आएगा, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर होनी है। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट एक तरफ है, रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट एक तरफ है, और उसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया है, उन्होंने जो क्राइटेरिया माना था, एक के हिसाब से 22% आबादी आ रही थी,
जबकि रंगराजन कमेटी ने माना कि नहीं, ये 29 से 30% की आबादी गरीबी रेखा के नीचे आएगी। वो इसकी ये डिफर करने की वजह ये है कि आपने आमदनी का लेवल क्या माना, आधार क्या माना। 29 रुपया, 32 रुपया, ये 47 रुपया, ये 33 रुपया अलग अलग है। इसी वजह से शायद ये अंतर आया। तो अब देखते हैं कि क्या वो घोषणा पत्र में कितना इसको क्लियर करते हैं, लेकिन ये प्रश्न अपनी जगह पे है, इसके लिए इतना पैसा आएगा कहाँ से। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।